जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL रिफाइनरीज डिवीज़न अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, ये भर्ती आपकी 1770 पोस्ट पर निकाली गई है और इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर यहाँ पर सभी अपडेट मिलते रहेंगे। इसके बाद गाइज, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी, जहाँ पर आप जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 2 जून 2025 तक भर पाएंगे। कौन से डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन से डिसिप्लिन में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। फिर यहाँ पर पे स्केल आपका क्या रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। एंड आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से बहुत ही अच्छे से जानकारी देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड के अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और वो जो पोस्ट है वो किस रिफाइनरी के अंदर निकाली है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना रहेगा एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर सकते हैं। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। और गाइज, इसमें मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में आप व्यू ओपनिंग्स एंड अप्लाई के सेक्शन में काफ़ी सारी वैकेंसीज स्क्रॉल होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसमें जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। गाइज, एक बार आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन चेक नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि कौन से डिसिप्लिन के लिए लिंक यहाँ पर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर JR 01 2024-2025, HR रिक्रूटमेंट 01 2024-2025 इस तरह से देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से ये चेक कर लेना है कि ये जो आपको यहाँ पर बताया है वो किसके लिए है, और उसके बाद में आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह से डिसिप्लिन आ रहे हैं, ये आपके रीजन के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर ये रिफाइनरीज देख सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस, अटेंडेंट, ऑपरेटर, फिर यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है, एक इसमें ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर अप्रेंटिस, यानी कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर, आपके पास सिर्फ 10वीं है, ITI भी नहीं है, तो आप इस वाली पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 10वीं नहीं 12वीं पास की योग्यता। तो आप यहाँ पर जिस भी ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आप 12वीं पास से अप्लाई करें तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही एंटर करना है। उसके बाद में मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल या मैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी है, पहले डे, उसके बाद में जो भी आपका मंथ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपका जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। फादर नेम और जो आपका आपने खुद का नाम भरा है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम देना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में देखेंगे स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल, यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको पूछे नेम ऑफ कास्ट कम्युनिटी, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी है तो आपकी कास्ट या फिर कम्युनिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपको पता ही होगी मेरी जाति कौन सी है, वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डेट, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से आपको ईयर भी सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट जनरली आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट, डीएम इनके द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और जहाँ पर उस पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी, उस अधिकारी की पोस्ट। तो जिस भी अधिकारी की वो पोस्ट वहाँ पर लिखी है वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये आपको डिटेल सभी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिलेगी। फिर पूछा है फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको इसमें लिबर्टी टू डिक्लेयर आपको बोला है हैव यू एवर बीन फाउंड अनफिट फॉर ए पोजीशन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आप अनफिट पाए गए हो तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन डायग्नोज्ड विद आइलमेंट्स डिफिशेंसीज, बेसिकली क्या आप बिल्कुल आपको कोई मेडिकल इशू है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप कभी अरेस्ट किए गए किसी केस में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। तो बेसिकली इन तीनों ऑप्शन में आप नो करिएगा। फिर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर लिखना होगा क्योंकि तीनों लाइन को फिल करना अनिवार्य है। उसके बाद जो भी आपकी सिटी है उस सिटी का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर भरेंगे और एक अन्य ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, पहले सिग्नेचर फिर फ़ोटो। तो जो सिग्नेचर है उसका जो फॉर्मेट है फाइल का वो जेपीजी का होना चाहिए और जो उसकी हाइट है वो 40 पिक्सल और जो उसकी चौड़ाई है वो आपकी 150 पिक्सल रहनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको सेम वे में आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। इसका साइज 10 KB से कम रहना चाहिए और उसकी जो हाइट और वाइड है, विथ है, वो कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि एक सवाल है कि आर यू रजिस्टर्ड विद BOAT, RDAT या फिर NSDC। तो इसमें आपको यस करना हो क्योंकि गाइज अगर आप इसमें यस करेंगे तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ बॉडी टू होम रजिस्टर्ड विद, आप कौन सी बॉडी के साथ में रजिस्टर्ड है, BAT यानी कि आपका यहाँ पर जो BOAT है इसके साथ अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप BOPT के साथ में रजिस्टर्ड है तो आप इसके ऊपर, अगर आप रीजनल डायरेक्टरेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसके अंदर रजिस्टर्ड है तो आप ये टिक करेंगे। अब ये है क्या, तो बेसिकली मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है उसके ऊपर लेकर के चलता हूँ। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक इसमें apprenticeshipindia.org रजिस्ट्रेशन वीडियो और एक NATS रजिस्ट्रेशन वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट पर तो आपको apprenticeship.org इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होता है ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिस की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट पर तो आप NATS रजिस्ट्रेशन वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आप यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। उसके बाद में पूछा है सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, तो जिस भी ट्रेड पर या आपकी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर सिर्फ 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कोई डिप्लोमा या फिर कोई ITI नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 12वीं का ही ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ITI से अप्लाई हो रहा है या डिप्लोमा से तो फिर आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी भरेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आता है वेदर फुल टाइम रेगुलर, तो अगर आपने फुल टाइम की है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, रेगुलर थी तो। उसके बाद में यहाँ पर क्या आपने पास कर लिया तो आप इसमें यस कर दीजिए कि यहाँ पास कर लिए। फिर आपको इंस्टीट्यूट स्कूल नेम के अंदर बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने
आपकी ये जो क्वालिफिकेशन वो पास किया उसका पूरा नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन से बोर्ड से आपने आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मंथ ईयर ऑफ एडमिशन, किस महीने और किस साल के अंदर आपने एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप अगर एग्जैक्टली मंथ और जो आपका ईयर है वो नहीं जानते एडमिशन का, तो आप एक एक्सपेक्टेड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कब आपने जो है वो पास कर ली थी क्वालिफिकेशन वो आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले आप यहाँ पर इसी प्रकार से आपका ये जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और कब आपने इसको पास कर लिया था वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो आप इसमें मंथ ज्वाइनिंग का डाल रहे हैं और जो ईयर ज्वाइनिंग का डाल रहे हैं वो आपको 11th का डालना है, जब आपने 11th में एडमिशन लिया था, क्योंकि ये 2 साल के अंदर काउंट होती है। और फिर जो आप इसमें पासिंग डाल रहे हैं, पासिंग डेट, वो आपको डालना है 12th पास का, तो यानी कि 2 साल का गैप बीच में रहना चाहिए, सिर्फ 12वीं का नहीं बल्कि 11वीं से लेकर के 12वीं तक का। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ अबो एंटर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने ऊपर क्वालिफिकेशन अभी एंटर की है उसका डेट कब पब्लिश हुआ था वो डेट आपको बतानी है। अगर अब ये भी डेट अगर आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है तो आप एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस तरह से यहाँ पर जानकारी भरनी होगी। आपको बोला डेट ऑफ रिजल्ट कैन नॉट बी अर्लियर देन पासिंग मंथ ईयर, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ रिजल्ट है ये आपकी जो आपकी पासिंग डेट है उसके पहले की नहीं हो सकती है, तो आपको सही तरीके से इसको भरना होगा। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे सेलेक्ट दी मार्क्स एंट्री पैटर्न फॉर ईच ईयर, तो आपको यहाँ पर ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर आपकी ITI या फिर डिप्लोमा मांगा है तो आपको बताना है कि आप ईयर वाइज नंबर दे रहे हैं या फिर सेमेस्टर वाइज दे रहे तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज दे रहे तो ईयर वाइज। तो यहाँ पर जैसे कि ईयर सेमेस्टर फर्स्ट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि मैं ईयर वाइज दे रहा हूँ या सेमेस्टर वाइज। तो अगर आप सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं तो सेमेस्टर वाइज सेलेक्ट करके ईयर सेमेस्टर के सेक्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना कि कितने ईयर थे या फिर कितने सेमेस्टर थे। और अगर आप ईयर वाइज दे रहे हैं तो फिर भी आप यहाँ पर इसी प्रकार से बताएंगे कि 1 2 3 जो भी था तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ तो इसमें आपका 2 साल के अंदर अकाउंट रहता है, तो आप इसमें मार्क्स ऑब्टेंड बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे 10वीं के 12वीं के अंदर, वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में आप ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इस प्रकार से ये ऐड होकर के आ जाएगी। सेम वे में जैसे कि मैंने आपको कहा आप आपकी ITI या फिर डिप्लोमा की जानकारी भरेंगे। उसके बाद में नीचे आपको पूछा कि डू यू पोसेस एनी हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि BE या फिर BTech, अगर आपने इनमें से कोई हायर क्वालिफिकेशन की है तो आप यहाँ पर यस करिए या बताइए कि मैं कर रहा हूँ, और अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप फिर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन आएगा, तो इसमें अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। अगर आप पहले भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आएंगे फी डिटेल, तो क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है तो आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जो भी फॉर्म भरा है वो पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे वैलिडेट नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन वैलिडेट सक्सेसफुली, यू कैन गो सबमिट और गो बैक एंड एडिट डिटेल्स। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप प्रीवियस के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई इशू आएगा, कोई एरर है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। अभी गाइज यहाँ पर क्योंकि फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल होना, क्योंकि आप देख सकते हो 10:21 हो रखे हैं, तो अभी सबमिट होने में थोड़ा इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है। मे बी आपके सामने ये एरर ना आए और आप स्मूथली अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाए। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और दोबारा से अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये आपका IOCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। तो अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।